हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और टॉपिक का हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में यह बात कर चुके हैं कि एल्काइंस क्या होते हैं, इनके रिलेटेड हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं और साथ ही साथ हम इनमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को कंप्लीट करने के बाद इनके हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात कर रहे थे। और उसमें यह लास्ट लेक्चर बन रहा है जो कि एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत होने वाला है। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपने इस लेक्चर की अब हम शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, अब इसके बाद इस यूनिट में 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम आने वाले हैं, तो आप लोग हर एक चीज को डिटेल में समझते हुए चलिए। और यह एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम शायद 3 रिएक्शन पर बात करें और उन चीज़ों को हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। जो भी हेडिंग नंबर होगा उसे लिखिएगा ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ठीक है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, ठीक है, डी मर्क्यूरेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। क्या होता है ये बात करते हैं, चीज़ों को समझेंगे तभी हम चीज़ों को जान पाएंगे, ठीक है। हम देखो यह बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स क्या होता है। तो अगर आप लोग उस लेक्चर को तो देखे ही होंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करके चल रहा हूं क्योंकि काफ़ी बच्चों का प्यार इन केमिस्ट्री वाले लेक्चर्स पर मिलता है, तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है। तो जब उस रिएक्शन को देखे हैं, सभी चीज़ों को समझे हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाला है। बस इस बार हम एल्काइन को लेंगे, पिछली बार हमने एल्कीन को लिया था, ठीक है। तो क्या होता है प्रोसेस पर बात करते हैं। जब हम व्हेन, ठीक है, यहां पर लिखिएगा व्हेन एल्काइंस, ठीक है, व्हेन एल्काइंस आर ट्रीटेड विथ, ठीक है, आर ट्रीटेड विथ, किसके साथ हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हम ट्रीट करा देते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ क्या करा दे रहे हैं, इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, चलो थोड़ा बड़ा ही कर देता हूं। जब हम एल्काइंस को मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, या तो कुछ बुक्स कहते हैं, कुछ ऑथर कहते हैं कि यह H2O के प्रेजेंस में भी हो सकता है, और हम उपयोग कर सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का भी, ठीक है। तो इसलिए THF हमने लिख दिया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का हम उपयोग कर सकते हैं। तब क्या होता है, इट गिव्स एन एडिशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इट गिव्स एन एडिशन रिएक्शन, और वह फॉर्म करता है एक एडक्ट को, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस ऐसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, दिस स्टेप ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, दिस स्टेप इज नोन एज, मतलब हम इस स्टेप को क्या कहते हैं, इस स्पेसिफिक स्टेप को हम क्या कहते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज ऑक्सी मर्क्यूरेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ठीक है। और जब यह हमारे पास रिएक्शन हुआ तो एक फॉर्म होता है एडक्ट,
ठीक है। एडक्ट मतलब क्या, एडक्ट कोई कंपाउंड नहीं होता, ये रिएक्शन के बीच हमारे पास फॉर्म होता है एक स्पेसिफिक कंपाउंड, और उसी कंपाउंड को हम एडक्ट कहते हैं, जो कि इंटरमीडिएट के तौर पर फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ना तो वह कार्बोकैटायन होता है, ना तो कार्बोएनायन होता है, ना तो फ्री रेडिकल होता है, ना तो कार्बीन्स होता है, ना तो नाइट्रेन्स होता है, इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं कहते। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए बात करते हैं अगले स्टेप पर। दी एडक्ट, ठीक है, जो हमारे पास एडक्ट फॉर्म होगा, दी एडक्ट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, रिडक्शन करा देते हैं। इज रिड्यूस्ड बाई, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, बाई सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम, यानी कि लिख सकते हैं बेसिक मीडियम भी, तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, मतलब क्षारीय मीडियम में हम क्या करते हैं, इसका हम रिडक्शन कराते हैं। तो दिस स्टेप, तब इस सिचुएशन में हमारे पास फॉर्म होता है दिस स्टेप, ठीक है, दिस स्टेप इज नोन एज इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। ओके, ठीक है। जब इसे हम इस स्टेप को डीमर्क्यूरेशन कहते हैं, तो इस सिचुएशन में कंपाउंड हमारा फॉर्म होता है एंड फॉर्म, ठीक है, और क्या होता है, फॉर्म करता है कीटोन्स को, ठीक है, कीटोन्स, एंड दिस रिएक्शन, दिस होल रिएक्शन में लिख देता हूँ, मतलब हम पूरे होल रिएक्शन पर बात कर रहे हैं। दिस होल रिएक्शन इज known as oxymercuration, demercuration, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आई। मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश यहाँ पर लिखा गया है। मैंने बताया कि अगर हम एल्काइंस को मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में, तब इस सिचुएशन में एक एडक्ट फॉर्म होता है, और वह जो एडक्ट होता है उस एडक्ट, और यह जो पूरा रिएक्शन हुआ है, मतलब ये जो स्टेप हुआ है, इस रिएक्शन को या इस स्टेप को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और जो एडक्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है उसका हम कराते हैं रिडक्शन। और किसके प्रेजेंस में हम रिडक्शन कराएंगे, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन कराते हैं। और इस सिचुएशन में वह जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वह बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम में होता है, यानी कि क्षारीय मीडियम में हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। तब इस सिचुएशन में हमारे पास फॉर्म होता है कीटोन्स, और इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो अगर इसमें हम रिएक्शन के तौर पर बात करते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या कहता है, तो रिएक्शन यह कहता है कि अगर हमारे पास एल्काइंस है, ठीक है, तो एल्काइंस में हम ले लेते हैं CH3, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका हमने क्या कराया, दोनों स्टेप को हम साथ में लिखेंगे क्योंकि इसका हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए, हम यहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट को ले लिए, यानी कि Hg, और यहाँ पर OCOCH3 को हमने ले लिया, और इसका 2 टाइम्स होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम चलो H2O को ले लिए, H2O के प्रेजेंस में यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगला स्टेप हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में होता है, तो यह हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया। और यह हमारे पास NaOH भी लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास एल्कलाइन मीडियम में होता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने NaOH को लिख दिया। ओके, अब यह जब रिएक्शन कंटिन्यू होता है तब फॉर्म करता है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर हमारे पास CH3 बन जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कीटोन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं CH3 के बजाय यहाँ पर एक जनरल सा R मैं लिख देता हूँ, यानी कि एल्किल ग्रुप बन जाएगा, तब इस सिचुएशन में यह जो हमारे पास बनेगा यह भी हमारे पास R बन जाएगा,
ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल सा रिएक्शन हो गया, और मैंने अभी जो इससे पहले लिखा था वो हमारे पास एक स्पेसिफिक रिएक्शन हुआ था जो प्रोपाइन से हमारे पास एसीटोन का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसके मैकेनिज्म पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इनके नाम को लिख लीजिए। ये हमारे पास है एक एल्काइन, ठीक है, यह हमारे पास एल्काइन है, और यह हमारे पास है कीटोन। ठीक है, तो अगर इतनी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे तो अब चलिए अपने मैकेनिज्म पर बात करते हैं। तो चलिए अब जिस रिएक्शन पर हमने बात किया है उसका मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। मैकेनिज्म थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा और सभी चीज़ों को समझिएगा, आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं होने वाला है। चलिए मैकेनिज्म को मचाते हैं, कैसे मचाया जाएगा आइए देखते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हमारा प्रोपाइन ही है। ठीक है, प्रोपाइन को लेने से अच्छा हम एक जनरल सा ले लेते हैं जो कि आप सभी लोग परिचित हो चुके हैं। ये हमने क्या किया, एक जनरल सा एल्काइन ले लिया। ठीक है, ओ ओ ओ ओ यहाँ पर 2 रहेगा ना, क्योंकि कार्बन, हाँ सही है, मतलब हमने शायद रिएक्शन में कुछ मिस्टेक कर दिया है क्या? आई थिंक रिएक्शन को सही कर लीजिएगा, अगर मैंने ये नहीं लिखा है तो प्लीज़ उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है वो तो 4 बॉन्ड यहीं से बना लिया। आई थिंक मैंने शायद यहाँ पर 2 लिख दिया था, तो उसे सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं, और अगर मैंने सही लिखा था तो आप तारीफ कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब इसका हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं अपने मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। रिएक्शन को थोड़ा सा मैं छोटा करने के लिए ऐसा करने वाला हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर मैं मर्क्यूरिक एसीटेट को लिख देता हूँ। ठीक है, तो मर्क्यूरिक एसीटेट हमारे पास क्या है? हमारे पास मर्क्यूरिक एसीटेट Hg है, OCO-CH3 का 2 टाइम्स है, यही तो है। तो अगर ये हमारे पास है मर्क्यूरिक एसीटेट, तो इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं अपने जनरल एल्काइन से। ठीक है, तो ऐसा हम कराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास यह 2 फॉर्म में ब्रेक होगा। कैसे होगा? एक तो हमारे पास बनेगा Hg, एक हमारे पास बनेगा HgCO-CH3। ठीक है, एक सेकंड, HgCOOCH3 हमारे पास बनेगा, जिस पर हमारे पास प्लस चार्ज आएगा, और एक हमारे पास बनेगा CH3COO माइनस बनेगा। तो यह जो हमारे पास माइनस है इससे अभी हम फिलहाल एक दूसरे साइड रखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये जाकर इस ट्रिपल बॉन्ड के एक बॉन्ड को तोड़ता है और यहाँ से बॉन्ड बनाने लगता है। तो जब यह बॉन्ड बनाता है तब क्या होता है, तब यह कार्बन इससे बॉन्ड बना लेता है और यह कार्बन इससे बॉन्ड बना लेता है। मतलब इसी Hg से ही हमारे दोनों कार्बन लिंक हो जाते हैं, यानी कि एडिशन रिएक्शन देने लग जाते हैं। अब यह HgCOCH3 जो हमारे पास है, ठीक है, HgCOOCH3 जो हमारे पास है, वह तो आया था एक बॉन्ड को बनाने के लिए, लेकिन उसने देखा कि जब हमने अपने ट्रिपल बॉन्ड के एक बॉन्ड को तोड़ा था इस एल्काइन के, तो यह क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड बनाने लग जा रहा है। यानी कि इसके पास अभी भी अनस्टेबिलिटी है और इसलिए वह प्लस चार्ज इससे रिमूव नहीं हो पाया है। तो यह अपने इस प्लस चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या करेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास पहला स्टेप क्या बना, हमारे पास जो पहला स्टेप बना है उस पर पहले बात किया जाए, उसके बाद अगले स्टेप पर हम बात करेंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास यह बन रहा है कि RC डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Hg, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से जुड़ा है, और ये हमारे पास है COOCH3। ठीक है, तो यह प्लस चार्ज इससे तो हटा ही नहीं, यह प्लस चार्ज अभी भी इस पर है। तो अब यह क्या करेगा, यह रीअरेंजमेंट थोड़ा होने लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे होता है रीअरेंजमेंट, इस पर हम बात करते हैं। होता कुछ ऐसा है कि यह इस कार्बन के पास ज़्यादा चला जाता है और यह कार्बन इससे थोड़ा दूर हो जाता है, यानी कि यह अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यह काम करता है। तो यह कुछ ऐसे बनेगा, RC डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Hg एंड सिंगल बॉन्ड COOCH3 हमारे पास बन जाएगा। लेकिन यह पूरी तरीके से इस कार्बन से अटैच नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यह ब्रिज बॉन्ड की सहायता से इससे जुड़ा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या है, यहाँ पर ब्रिज बॉन्ड बना हुआ है और यह जुड़ा हुआ है।
यानी कि अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा, यानी कि यह जो अपना प्लस चार्ज था वह इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी कि यह Hg इस कार्बन को धोखा देने लगा और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने प्लस चार्ज को इस कार्बन की तरफ भेज दिया। ठीक है, अब जब यह कार्बन देखा कि अब मैं अनस्टेबल होने वाला हूं, तो यह क्या करता है, जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, ठीक है, इस H2O में जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गेम में आते हैं और इससे कार्बन से बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। और जब ऐसे सिचुएशन में हमारा बॉन्ड बनता है तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। कैसे होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है RC और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड CH हो जाता है और सिंगल बॉन्ड हमारे पास Hg है ही, और ये सिंगल बॉन्ड COOCH3 रहेगा। और इस कार्बन से हमारे पास क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बनाते हुए ऑक्सीजन और ये हमारे पास हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस चार्ज है वह जब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया है तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और यह जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है इसको बाद में यह रियलाइज होता है कि अब तो मैं खुद ही अनस्टेबल हो गया हूं, जो कि मैं गया था दूसरे को स्टेबल करने के लिए और इतना मैंने खर्च कर दिया कि खुद को ही अनस्टेबल करना पड़ गया। तो इस सिचुएशन में यह क्या करेगा, यह कुछ ऐसे रिएक्शन करता है। होता कुछ यूं है कि यह अपने एक हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है, यानी कि एक H+ हमारे पास रिमूव हो जाता है। तो इसे रिमूव करना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -H+। ठीक है, अब जब H+ हमारे पास रिमूव हुआ तो क्या बना, तो यहाँ पर हमारे पास बना, ये ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बन रहा है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Hg एंड सिंगल बॉन्ड इधर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, थोड़ा और मैं इधर से लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है RC डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Hg एंड सिंगल बॉन्ड हमारे पास बन रहा है COOCH3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो हमारे पास लिंक हुआ होगा। अब जब एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो यह हमारे पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनाया। अब क्या होता है कि यह हाइड्रोजन इस कार्बन के ज़्यादा करीब होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब यह हाइड्रोजन इस कार्बन के जब ज़्यादा करीब होता है तो यह हाइड्रोजन इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाता है, और यह जो डबल बॉन्ड का एक सिंगल बॉन्ड है वह इस ऑक्सीजन से शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कह यह रहा हूँ कि अब यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट और बनता कुछ ऐसा है। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड हमारे पास बन रहा है COOCH3। ठीक है, यहीं पर मैं लिख सकता था लेकिन स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको ऊपर कर दिया। ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड होते हुए ऑक्सीजन जुड़ गया और यह हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास H+ बाहर गया था, ये H+ पूरे रिएक्शन से तो बाहर नहीं गया था, यह फिर से रिएक्शन में कूद पड़ता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर H+ फिर से आएगा तो क्या करेगा, यह उसी जगह पर अटैक करेगा जहाँ से निकला हुआ था, तो यह ऑक्सीजन पर अटैक कर देता है। और जब ऑक्सीजन पर अटैक करता है तो बनता है RC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Hg एंड सिंगल बॉन्ड COOCH3 हमारे पास है ही, और यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड O हो जाता है, और डबल बॉन्ड O होता है और यह हाइड्रोजन जुड़ता है, तो इसलिए इस ऑक्सीजन पर हमारे पास प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई। मैंने क्या बोला कि यह जो H+ आता है वह फिर से इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ से एक बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब जब यह प्लस चार्ज इस पर आएगा तो यह अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा ही करेगा, क्योंकि यह 2 ही बॉन्ड बना सकता था और बना रहा है 3 बॉन्ड। तब यह क्या करता है, तब यह कहता है इस कार्बन से कि अपना एक जो बॉन्ड मुझे दिए थे वो अपना बॉन्ड खुद ले लो, यानी कि यह चाहता है कि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आया था वो अब अपने पास चला जाए।
तो यह कहता है कार्बन कि तुम बनाओ मुझसे बॉन्ड, ठीक है। तो यह क्या करना चाहता है, यह कहता है कि ठीक है मैं बना लूंगा और इसे मैं तोड़ देता हूं, यानी कि यह जो हमारे पास मॉलिक्यूल है यह निकल जाता है। तो इस प्रकार एक नया बॉन्ड बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगा। तो होता कुछ यूं है, हमारे पास R है, सिंगल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर हो जाता है CH2, ठीक है। एंड हमारे पास ठीक है, अच्छी बात है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या, ये कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाया था, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास इधर शिफ्ट होगा और ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, ठीक है। एंड इतना अगर हुआ तो क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारे पास रहेगा और ये प्लस चार्ज होगा, ठीक है। अब क्या होता है, चूंकि यह ऑक्सीजन अभी भी अपने आप को अनस्टेबल महसूस कर रहा है, तो यह अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, यह इस हाइड्रोजन को कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो जब यह हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है तो यहाँ पर RC सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाता है और इस प्रकार हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ये पूरा मैकेनिज्म हमने देख लिया। आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट अब तो ले चुके होंगे। तो ये पूरा रिएक्शन आपको समझ में आया। हमने क्या किया, अपने एल्काइन से उठाते हुए इसका जब हमने ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन कराया तो इस प्रकार हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये पूरा स्टेप कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे ही हमारे पास एल्कीन्स में भी होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले रिएक्शन पर। इसमें हमें 2 रिएक्शन और बात करने हैं, उनके मैकेनिज्म को नहीं समझना है। तो चलिए फटाफट से उन पर भी बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लग जाए, लेकिन जब पूरी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले रिएक्शन पर। तो चलिए अब इस लेक्चर का हम लास्ट रिएक्शन पर बात करने वाले हैं। एक रिएक्शन हम छोड़ देंगे क्योंकि उसके बारे में आपसे कभी पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा बर्च रिडक्शन, ठीक है। हम अपने सबसे पहले प्रॉपर्टी में भी रिडक्शन पर बात किए थे, जिसमें हमने बात किया था कि अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है तब क्या होता है, ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि अगर हमें एल्काइंस का रिडक्शन कराना है तो हमें और भी तरीकों से कराया जा सकता है। कहने का क्या मतलब है, ये बात करते हैं और इसी रिडक्शन को हम कहते हैं बर्च रिडक्शन। और इस लेक्चर में अब यह लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम इसके एसिडिक नेचर के आधार पर प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम एसिडिक नेचर के बेस पर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम इसको कंप्लीट करते हुए अपने अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि बर्च रिडक्शन क्या होता है। तो अगर बर्च रिडक्शन में बात करते हैं तो व्हेन, लिख लीजिएगा कि व्हेन एल्काइंस, ठीक है, व्हेन एल्काइंस आर ट्रीटेड विथ, ठीक है, यहां पर लिख लीजिएगा when alkynes are treated with, किसके साथ हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या तो सोडियम मेटल ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसकी जगह पर लिथियम मेटल भी ले सकते हैं, ठीक है। सोडियम और लिथियम मेटल हमने ले लिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, और यह रिएक्शन किसी चीज के प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होगा, यह अमोनिया के प्रेजेंस में होता है, यानी कि NH3 के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एल्काइंस आर रिड्यूस्ड, देन एल्काइंस, ठीक है, देन एल्काइंस आर रिड्यूस्ड एंड फॉर्म ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इसमें हम रिडक्शन कराते हैं तो हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ना कि सिस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हमारे पास सिस प्रोडक्ट भी बनेगा तो वो बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, जबकि जो हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बनता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनता है,
ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज, ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बर्च रिडक्शन कहेंगे, ठीक है, बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन में कुछ इस प्रकार से रिडक्शन होता है, हम एक स्पेसिफिक टाइप का एल्केन भी लेते हैं, एल्काइन भी लेते हैं। कैसा होता है ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और चूंकि हमें ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड एक ग्रुप जुड़ा होगा, वह एल्किल ग्रुप होगा। वह CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, जो भी हमारे पास एल्किल ग्रुप्स हो सकते हैं वो यहाँ पर जुड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर एसिटाइलिन को लेते हैं तो वह हमारे पास काम कर देगा। उस सिचुएशन में हमारे पास रिडक्शन तो होगा लेकिन ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, अगर इसमें हम प्रोपाइन भी लेंगे तो भी उस सिचुएशन में हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बनने के चांसेस बहुत ही नहीं बन सकते, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास प्रोपाइन लेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, उस सिचुएशन में काम नहीं बन सकता। उससे बड़े जब हम लेंगे तब वहां पर हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि दोनों तरफ हमारे पास क्या होना चाहिए, एल्किल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। अब क्या होता है, हम लेते हैं सोडियम या लिथियम मेटल को। ठीक है, तो आपके सिलेबस में लिखा गया है कि मेटल के प्रेजेंस में रिडक्शन कराना, तो मेटल के प्रेजेंस में जो रिडक्शन होता है उसी को ही हम कहते हैं बर्च रिडक्शन। और इस सिचुएशन में जो हम अमोनिया उपयोग करते हैं वो होता है लिक्विड अमोनिया। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने सेंटेंस में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि हम जो अमोनिया का उपयोग करते हैं वो लिक्विड अमोनिया होता है। और जब रिडक्शन होगा तो हमारा एक ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, और जब एक बॉन्ड टूटेगा तो दोनों जगहों पर हमारे पास हाइड्रोजन आकर लिंक होते हैं, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन मैंने लिंक कर दिया, दूसरा हाइड्रोजन मैंने लिंक कर दिया, और ट्रांस प्रोडक्ट बनने की वजह से एक एल्किल ग्रुप ऊपर चला जाता है, एक एल्किल ग्रुप नीचे चला जाता है। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करने लगते हैं। और ये हमारे पास दोनों कार्बन 4-4 बॉन्ड को बना लिए, और ये हमारे पास है एल्काइन ही लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक तो लिया नहीं है। और ये हमारे पास क्या है, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट लिख दीजिए, या फिर ट्रांस एल्कीन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप एल्कीन के साथ भी जा सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ भी जा सकते हैं, आप लोग वैसे भी समझदार हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने बर्च रिडक्शन को भी पूरी तरीके से देख लिया, चीज़ों को समझ लिया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं। और अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त भी करेंगे। जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम एल्काइन के एसिडिक प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे उसमें प्रॉपर्टीज हैं, और अगले लेक्चर में ही हम उसे पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लेंगे। और जब वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसके साथ हम उसमें पॉलीमराइजेशन पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ इंटरचेंज पर भी बात करेंगे, क्योंकि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों प्रकार के एल्काइंस होते हैं, तो उनके हम इंटरचेंज पर भी बात करेंगे कि एक दूसरे से कैसे इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसके बाद 2 लेक्चर आएंगे और फिर हम अपने बढ़ जाएंगे 4th यूनिट की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।